उचल साईडला वा नमस्कार, मैं हूं अनीता पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज़ न्यूज। नालासोपारा पूर्व के अचोले स्थित विजय लक्ष्मी नगर में आज सुबह से ही मनपा की तोड़क कार्यवाही शुरू थी। आपको बता दें कि यहां पर ओम तुलसी नामक एक बिल्डिंग थी जिस पर आज मनपा का बुलडोजर चला और देखते ही देखते 28 परिवार बेघर हो गए। आपको बताते चलें कि इससे पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा, सामाजिक संगठनों द्वारा इन बिल्डिंगों को बचाने के वादे किए गए थे, दावे किए गए थे, लेकिन वो सारे वादे और दावे खोखले निकले और देखते ही देखते ओम तुलसी नामक ये जो बिल्डिंग थी वो जमींदरोज हो गई। मनपा के क्रूर बुलडोजर ने 28 परिवारों का जो आशियाना था वो छीन लिया। आपको बता दें कि आज सुबह से जो यहाँ पर कार्रवाई हो रही थी, अब आज यानी कि 23 जनवरी को जो कार्रवाई मनपा के द्वारा यहाँ पर की जाने वाली थी वो कार्रवाई अब पूरी हो चुकी है। इसके अलावा कल सुबह यानी कि 24 जनवरी को फिर से तोड़क कार्य जो बाकी की बिल्डिंगें हैं उन पर तोड़क कार्रवाई शुरू की जाएगी। महानगर पालिका द्वारा 23 जनवरी, 24 जनवरी, 27 जनवरी और 28 जनवरी 4 दिन में 34 बिल्डिंगों पर तोड़क कार्रवाई करने का मनपा का एक टारगेट था, जिसमें आज यहाँ पर सुबह से सिर्फ एक बिल्डिंग को तोड़ा गया है और इसी के साथ जो महानगर पालिका की तोड़क कार्रवाई थी वो पूरी हो चुकी है। आप इसके अलावा आपको बताते चलें कि जिस तरीके से पिछली बार 28 नवंबर को मनपा ने एक ही झटके में 7 इमारतों को धराशायी किया था, उसके बाद वहां पर रहने वाले कुछ लोग जिस तरीके से टेंट लगाकर रहने को आज भी मजबूर हैं, वैसे ही कुछ हालात यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहाँ सुबह में महानगर पालिका द्वारा इस बिल्डिंग पर तोड़क कार्रवाई की गई, तो वहीं दूसरी तरफ आप ये देख सकते हैं कि एक तरफ मनपा का बुलडोजर चला और देखते ही देखते कुछ लोगों से उनका घर छिन गया, तो दूसरी तरफ शाम होते होते ये लोग तार पतरी और चद्दर और कपड़ों के जरिए इन्होंने झोपड़ा बांधने की कोशिश की है और अपने रात गुजारने की इन्होंने व्यवस्था की है। लेकिन ऐसे में अब देखना ये होगा कि आखिर इस झोपड़े में वो लोग कब तक रहते हैं, आखिर आज की रात इनकी कैसी गुजरेगी, इनके खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी और कब तक ये लोग ऐसे ही झोपड़ा बनाकर रहने को मजबूर रहेंगे। इस बीच जितने भी नेताओं ने जो वादे किए थे, सामाजिक संगठन के लोगों ने जो वादे किए थे, वो सारे वादे धरे के धरे रह गए और नेताजी लोग नदारद दिखे। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से एक बिल्डिंग पर तोड़क कार्रवाई करने के बाद महानगर पालिका की कार्रवाई रोक दी गई, उसके बाद यहाँ पर कुछ भ्रम फैलाया गया था कि कोर्ट से यहाँ पर जो तोड़क कार्रवाई होने वाली है उसको स्टे लिया गया है। लेकिन जब इस विषय में हमने नगर पालिका प्रभाग समिति डी के सहायक आयुक्त मोहन संखे से बातचीत की, तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि इस विषय में कोई भी आधिकारिक तौर पे जो बयान होता है या कोई भी आधिकारिक तौर पे जो लेटर आता है, ऐसा कुछ उनके पास अभी तक आया नहीं है, ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी उनके पास अभी तक आई नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से नेताओं के वादे, दाव और जुमलेबाजी के बीच में यहाँ की आम जनता पिस रही है, आखिर वो कब तक चलेगा और कब तक ऐसे ही नेताओं
के वादे और दावों और आश्वासन के बीच में ये गरीब जनता पिसती रहेगी। अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि जो कल यानी कि 24 जनवरी और 27-28 जनवरी को जो महानगर पालिका की तोड़क कार्रवाई होने वाली है उसमें कितने और परिवार बेघर होंगे, क्या कुछ बिल्डिंगें बचाई जा सकेंगी, या फिर जो 34 इमारतों का टारगेट महानगर पालिका को दिया गया है तोड़क कार्रवाई करने के लिए, वो महानगर पालिका उन 34 इमारतों पर महानगर पालिका का क्रूर बुलडोजर चलेगा। क्या बाकी लोगों के घर बचेंगे या उनके सर से भी छत छीन ली जाएगी? तो कुल मिला जुलाकर यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है उसका परिणाम अभी यहाँ की गरीब जनता को कितना भुगतना पड़ेगा और कब तक भुगतना पड़ेगा ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। आज सकाळपासून जी एक इमारत तुळसा फार्म होती ते लोक होती ती खाली करताना थोडासा टाइम गेला, त्यामुळे कारवाई आता झालेली आहे। अजूनही त्यांचं काय चालू आहे मटेरियल काढण्याचं। आता उद्यापासून कारवाई सुरू राहणार आहे। किती इमारती आहे त्यामध्ये? आता ज्या टोटल 41 पैकी आपण मागच्या वेळेला 7 तोडल्या होत्या, आता आज एक तोडलेली आहे, आता 33 शिल्लक राहिलेली आहेत। उद्यापासून 31 जानेवारी पर्यंत आम्ही क्लिअर करणार आहोत तोडायचं। कसा फौजफाटा असणार आहे, जसं आज तुम्ही बघितलं त्याच पद्धतीने फौजफाटा रोज राहणार। सर, एक दिन में पिछली बार 7 इमारतों को धराशायी किया गया था, लेकिन आज दिन भर में सिर्फ एक ही बिल्डिंग को तोड़ा गया है। नहीं, तो वो इसको क्या समझा जाए? वो टाइम कैसे बिल्डिंग खाली थी, आज के हिसाब से बिल्डिंग खाली नहीं, लोगों का सामान है वो निकालने के लिए टाइम दिया हमने, क्योंकि लोगों को सामान निकालने का टाइम तो देना पड़ेगा, उनका सामान है। सर, इतने दिनों से नोटिस दी गई है, उसके बावजूद भी मनपा अभी तक इन घरों को खाली नहीं करवा पाई है। अभी चालू है कारवाई, जो खाली करने का काम चालू है। पुन्हा काही कोर्टात वगैरे गेल्यात असं कळतंय, तरी नाही, नक्की अफवा आहे की खरं नाही, आहे? आपल्याकडे तसं काय आदेश आलेला नाही।